নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ মুখ্য বার্তা। সকলের সাথে সকলকে নিয়ে নিউজ মুখ্য বার্তা দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। কামাখ্যায় অম্বুবাচী মেলা চলাকালীন চতুর্থ দিন অর্থাৎ আজ জুনা আখড়ার সাধুদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে জুনা আখড়ার সাধুরা কামাখ্যার মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ দেখালো আজ। এ ব্যাপারে জুনা আখড়ার রাষ্ট্রীয় সচিব শ্রী মহন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজ কি জানালেন শুনুন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ মুখ্য বার্তা। हम लोग हर बार यह कामाख्या में आते हैं और मेरे को जो है 33 साल हो गया और इस दसवें में अखाड़ा का मैं सेक्रेटरी हूँ। और हमारे अखाड़ा को प्रशासन अगर नज़रअंदाज करेगा तो हम लोग इस विषय में चुप नहीं बैठेंगे। हमने पहले ही रिक्वेस्ट कर रखा है, हमने पहले भी कई बार आंदोलन कर रखा है। तो पहले सरकार के खिलाफ भी कर रखा हूँ, मंदिर वालों के खिलाफ भी कर रखा हूँ और प्रशासन के खिलाफ भी कर रखा हूँ। इस बार मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, पर कोई भी प्रशासन के बड़े अधिकारी अखाड़ा में आ नहीं रहा है और अखाड़ा को कोई गुरुत्व नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे सामान को रोक रहा है, हमारे आदमी को रोक रहा है। कल हमारे साधु को यहाँ से जब बीमार हुआ मेडिकल में हम ले गया, वहाँ से भंगाघर में भेजा, आते समय कोई आने नहीं दे रहा है इनको पैदल भी रात को। इस तरह से परेशानी हमारे अखाड़ा का साधु सहन नहीं करेगा, एक नंबर। दूसरी नंबर, कामाख्या में नकली साधु भीड़ हो गया है। नकली साधु का यह रमरामा चल रहा है, दबदबा चल रहा है, वो घुस रहा है और हमारे नागा सन्यासियों का धक्का मारेगा तो हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए हम प्रशासन के कोई भी उच्च स्तरीय अधिकारी हमने कोशिश किया, यहाँ के पंडित के माध्यम से, यहाँ के मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी के माध्यम से, यहाँ के जो प्रशासन पुलिस के जो छोटे अधिकारी उनके माध्यम से कि बड़े अफसर के नंबर दो और आपके पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर दो कि हम अखाड़ा से कोई आदेश करो वो कामयाब हो। तो वो भी कह रहा है कि हम नंबर नहीं दे सकते बड़े अफसर के बिना, तो बड़े अफसर के नंबर दो। तो वो कहते हैं कि बड़े अफसर के नंबर हम नहीं दे सकते। हमने 3 बड़े अफसरों को फ़ोन किया तो वो रिसीव नहीं किया। तो इसलिए हम लोग अभी ये विशेष करके तय किया है, जूना अखाड़ा में जितने भी साधु है, सहस्त्रनाग का सन्यासी लोग, जो कामाख्या मंदिर में जिस गेट से एंट्री किया जाता है उसी गेट के सन्मुख में 11:30 बजे से हम लोग नागा लोग धरना देंगे। जब तक अफसर नहीं आएंगे तब तक हमारा धरना चलते रहेगा। और अगर पहले से अफसर आ जाते हैं हमारे अखाड़ा में, हम लोग से बात कर लेते हैं, अगर राजी मशवरा हो जाता है फिर धरना के अलावा हमारे पास नहीं। हमने कुछ मान लिया था, लेकिन जब हमारे साधु यहाँ से मेडिकल में गया और मेडिकल से भंगाघर में भेजा और आते समय पैदल नहीं चलने दे रहा है हमारे अखाड़ा के साधु को, और ऊपर से यहाँ से बोलने के बावजूद भी कोई अफसर नहीं समझते, तो हमारे पास में एक ही अस्त्र है कि धरना दें हम माँ के दरबार में। और कोई हम धरना देंगे मंदिर में, जो पूरब गेट में, जिस गेट से माँ की मंदिर में घुसते हैं उस गेट के सम्मुख में मंदिर प्रांगण में ही, जैसे कि लोग आना और जाना नहीं कर सके ताकि प्रशासन का टनक हिले। इसलिए हम ये धरना। आपने बोला है नकली साधु भर गया है, नकली साधु को कैसे? नकली साधु का पैसा ऐसा है, छिन्न मुस्ता संस्थान में कुछ मणिकर्णिक घाट का, कुछ केमिकल से अग्नि जलाने वाले और कुछ ऐसे भस्मी लगाने वाले, प्लास्टिक के नल मुंड लगाने वाले रात को परिक्रमा के लिए आते हैं। और जब कल हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम में जा रहे थे, हमारे नागाओं के साथ में अभद्र अशालीन आचरण किया है, तो या तो प्रशासन उनको हटाए और नहीं तो हम लोग हटाने जानते कैसे हटाया जा सकता है। नकली साधु का उद्देश्य क्या है? नकली साधु का उद्देश्य है वो अपनी वर्चस्व बढ़ा रहे और हमारे सनातन धर्म को कमजोर कर रहा है, तो इसको हम कतई नहीं मानेंगे। हम लोग बैठे हैं धर्म के लिए जान देने के लिए। भाई तुम नकली हो, तुम अपने घर पे नकलगिरी करते रहो, या कामाख्या जैसे धाम में आकर के तुम ऐसे केमिकल का अग्नि जलाओगे और कहोगे कि प्लास्टिक के नरमुंड लगा के हम सबसे बड़ा तांत्रिक है, डमरू बजाते बजाते जाओगे, ये नागा लोग कभी नहीं मानेगा और प्रशासन के भी ये मनमानी हम लोग नहीं मानेंगे। हम प्रशासन के साथ देने के लिए तैयार है, हम प्रशासन के साथ है, हम सरकार के साथ है, हम मंदिर वालों के साथ है, और हम ये जो लाख पब्लिक आ रहे हैं इनकी सहानुभूति भी हम समझते हैं। लेकिन अगर हम नहीं जिएंगे तो हम किसके लिए सहानुभूति कर सकते हैं? इसलिए जूना अखाड़ा में मैं फिर भी कहता हूँ, हम लोग 2015 में भी ऐसे आंदोलन कर रखे हैं
तब सरकार के सारे मंत्री से लेकर के 5 मंत्री हमारे पास आए थे, सरकार के बड़े अफसर आए थे, और हमने पिछले जो सरकार थे यानी गोगोई साहब के उस समय भी हमने दे रखा। तो हम किसी सरकार के खिलाफ धरना नहीं देना चाहते, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। लेकिन जब मेरे अधिकार में हस्तक्षेप होगा तब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए हम विशेष रूप से कह देते हैं, अभी हमारा यज्ञ शुरू होने वाला है विश्व कल्याण के लिए। ये यज्ञ चलते रहेगा 11 बजे तक, और 11:30 बजे तक हम लोग स्पेशल मीटिंग, विशेष मीटिंग बुला करके हम लोग जो धरना में बैठ जाएंगे। अगर आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कोई भी सरकार के बड़े अफसर या इस ड्यूटी में, मंदिर मेला की ड्यूटी में कोई मंत्री हो या तो कोई बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हो, वो आकर के अखाड़ा से बात करे तो हम लोग बात से भले टाल सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली नहीं मानना। आप लोग का प्रतिनिधि प्रशासन से बात की भी नहीं? हाँ, हम लोग तो कोशिश किया, लेकिन वो हमको प्रतिनिधि समझते नहीं है। हमने कल रात को 2:30-3 बजे गया पुलिस कंट्रोल में, 2:30-3 बजे हमको जाना पड़ा। मान लीजिए एक मेडिकल के लिए हमारे जैसे प्रतिनिधि को या 100 महात्माओं को लेकर के पुलिस कंट्रोल में जाना पड़ा ऐसे मेला के टाइम पे, तो क्या रहेगा हमारा अखाड़ा का महत्व। तो इसलिए अगर वहाँ का पुलिस कंट्रोल हमको यहाँ सब कुछ देगा, अब सब जैसे कुंभ का मेला, कुंभ के मेला से बड़ा थोड़ी मेला है ये, और ये आपका पूर्णागिरी और ये गिरनार से ज़्यादा कठिन है क्या? हम लोगों को सब मालूम है, पूरे भारत में हम लोग तीर्थ करते हैं, मेला करते हैं, हम लोग चलाते हैं, हमारे पास में सारे अनुभव है। सरकार के पास भी नहीं है, जो यहाँ के पंडितों के पास नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है प्रशासन क्या करना चाहिए? प्रशासन जो भी करे भाई साहब करे, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारा अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप करेगा तो हम नहीं बैठेंगे चुप। हमने ये प्रशासन खूब करे, दुनिया को अपना मुट्ठी में लेगा, हमारे अखाड़ा का अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप करेगा, हमारे नागा सन्यासियों के ऊपर हस्तक्षेप करेगा, तब नागा लोग चुप नहीं बैठेगा। हम लोग पहले भी करके रखते हैं, और हम लोग कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखा, हम चुप नहीं है। हमको आप गोली मार दो, बम से उड़ा दो, हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहता हूँ, कोई भी बड़े अफसर अगर सुन रहे हो, कृपया आप 10 में अखाड़ा में आकर के हम सब अधिकारियों से मिलिए, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत चिंतित है और व्यथित है कि हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही सरकार में, और हम अपने प्रशासन के खिलाफ बैठने को मजबूर हूँ। मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। मेरे साधु को बीमार हो जाएगा, कैसे जाएगा? कुछ कठिन होगा तो कैसे जाएगा? हमारे अखाड़ा के साधु के लिए कुछ छूट नहीं होगा तो किसके लिए छूट होगा? इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर हमारे ऊपर मजबूरी है कि हम साधु संतों की बात को ध्यान में रखते हुए, अखाड़ा की बात में ध्यान में रखते हुए, नागाओं की बात को ध्यान में रखते हुए हम ये धरना देने के लिए तैयार है। हरा